पापा जी क्या करते हैं आपके? पान का दुकान है उनका। जब भी टेस्ट लेते थे ना जी। तो फर्स्ट रैंक कोचिंग इसी का आता था। और आप क्या चाहते हैं आगे, बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? जो पढ़ेगी, जहाँ तक पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे इसको। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हो गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल साइंस टॉपर से मिलवाने का मैंने काम किया और अभी मेरे साथ मौजूद है कॉमर्स की जिला टॉपर है अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। समस्याएं तो काफ़ी आते हैं तमाम सारे छात्रों के साथ। समस्याएं से जो लड़ते हैं, जो लड़ करके आगे निकलते हैं, वो जरूर सफलता पाते हैं। और ये आज इसका परिणाम साबित होता है कि आज लड़के से कम लड़कियां नहीं हैं। आप लगातार यूपीएससी का रिजल्ट हो, बीपीएससी का रिजल्ट हो, टीचर का रिजल्ट हो, उसमें तमाम सारे बढ़ चढ़ के बच्चियां सफलता का हिस्सा ले रही है। और आज हम अंजलि कुमारी से मिलाएंगे और तमाम सारे इनके सफलता का कहानियों का जानकारी आप सभी तक साझा करेंगे। अंजलि, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू इसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप सबसे पहले सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? अपने पेरेंट्स और टीचर को, हेमंत सर। टोटल मार्क्स आपका कितना है? 455। 455 नंबर। गोपालगंज से ही पढ़ाई करती थी? जी हाँ। गोपालगंज से। पापा जी क्या करते हैं आपके? पान का दुकान है उनका। देख सकते हैं कि कल हम जो वीडियो में दिखाए थे वो बहुत ही लोअर फैमिली से आते हैं, बहुत ही उनका दैनिक स्थिति है। और इनके भी जो पिताजी हैं ये पान का दुकान चलाते हैं और उनकी जो कि लड़की हैं ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर की हुई हैं और कॉमर्स में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी का जो सब्जेक्ट है, वो काफ़ी टॉप माना जाता है। बच्चों के मन में ये ख्याल रहता है, काफ़ी लोग उसे घबराते हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तमाम सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी समस्याओं से लड़ते हैं तो आप भी जरूर एक ना एक दिन सफलता पाएंगे। आगे इनसे हम तमाम सारी कहानियों पे बात करेंगे। अंजलि, ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगा कि हम गोपालगंज से कैसे टप कर सकते हैं पढ़ाई करके? तमाम सारे बच्चे पटना कोटा जा करके पढ़ाई करना पसंद करते हैं। आपको ऐसा मन में कभी ख्याल आया कि नहीं? मेरा पढ़ने का जो था तो पहले बस यही था कि हमको बस 12 में पढ़ना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। बट हर्ष कॉमर्स क्लास में गए तो ये जो सपना है ना टॉप करने का, वो हेमंत सर ने ही मुझे दिखाया। तो फिर उस कोचिंग से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी टॉप कर सकती हूँ अगर यहाँ पे पढ़ती हूँ। उन्होंने पहले भी 2 टॉपर दिए हुए हैं। नहीं होता था आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पसंद की? स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होता है बट हम अपने सहूलियत के लिए सर के पास, यानी अपने आसानी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में पसंद की ना? अच्छा, मम्मी पापा का इसमें कितना योगदान रहा? बहुत ज़्यादा रहा। अच्छा। मेरे पापा जी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने भी। मतलब पढ़ाई मैं तभी कर पाती जब घर का काम नहीं, मेरी मम्मी सारा काम करती थी, सपोर्ट भी करती थी, बोलती थी कि जाओ पढ़ लो। पापा जी भी बोलते थे पढ़ लो, और जो भी बोलते थे जैसे पढ़ाई का कोई भी सामान हो पापा जी से बोलते थे, वो बोलते थे किसी चीज़ में कंपेयर हो सकता है, पढ़ाई में कुछ नहीं, पढ़ाई के लिए जो चाहिए बोलो हम ला कर देंगे। यानी पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है, कोई काम नहीं करना है। मम्मी पापा का काफी योगदान रहा है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा। अच्छा, आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आप किसे बताई? सिर्फ मार्क्स पता था तो सर के पास ही फोन किए थे। सबसे पहले सर को आप बताई? हाँ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम बताते हैं कि कौन से रैंक पे हैं। अच्छा। फिर उन्होंने बताया, फिर हम अपने पेरेंट्स को बताएं, मम्मी को बताएं। अच्छा, आप बिहार बोर्ड में वेरिफिकेशन के लिए गई थी तो रिजल्ट से कितना दिन पहले आपके पास कॉल आया था? 18 को आया था मेरे पास, शाम को कॉल आया था। हाँ। आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि बहुत सारे तमाम सारे आजकल सोशल मीडिया पे फेक काम हो रहा है तो फेक कॉल हो सकता है, ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया? बट मुझे कॉलेज से भी कॉल आए थे। तो मुझे नहीं लगा कि फेक कॉल है। वेरिफिकेशन वाला जो बोर्ड से कॉल आया था उसके कितने देर पहले कॉलेज से बताया गया था आपको? नहीं, कॉल वहाँ से आने के बाद उसके बाद कॉलेज से कॉल आया। अच्छा, पहले बोर्ड ऑफिस से कॉल आया था। बहुत सारे छात्रों को पहले स्कूल से बता दिया गया था, उसके बाद बोर्ड से कॉल आया था। कहीं पे पहले बोर्ड से कॉल आया था, उसके बाद स्कूल से बताया गया था, लेकिन इनके पास जो कॉल आया था पहले बोर्ड से आया था। ये बताइए, जब आप वेरिफिकेशन में गई पटना बोर्ड ऑफिस में तो आपसे कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था? पहले अकाउंटेंसी से पूछा गया था। अच्छा। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो मैंने बता दिया था। अच्छा। फिर उन बिजनेस स्टडी से भी पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट। एंटरप्रेन्योरशिप से मुझे 5 चैप्टर के नेम पूछे थे। हाँ। और हिंदी से पूछे थे कबीर दास के बारे में। हाँ। और लेखक हमारे बिहार से कौन है। हाँ। जो मैंने बताया था। इंग्लिश में भी मुझे एशे लिखवाए थे, राइटिंग हैंड राइटिंग मैचिंग करने के लिए। अच्छा। और फिर उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा एम क्या है। अच्छा। जो मैंने बता दिया था। एम आपका क्या है, क्या बताई हैं? CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है।
और ये चार्टेड अकाउंटेंट बन करके अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं और आज ये पूरे जिले में ये चर्चा का विषय बनी है और घर परिवार के साथ जिले और बिहार का नाम इन्होंने रोशन किया है। बहुत ही खुशी हो रहा है और बहुत ही गर्व की बात इसलिए है क्योंकि एक छोटे से गांव से और छोटे से ये पिछड़ा हुआ जिला गोपालगंज जिला से ये पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करके ये जिला टॉपर बनती हैं, वो भी कॉमर्स से। बहुत ही गौरव की बात है। अंजलि, ये बताइए कि पढ़ती थी तो आपको कभी दिक्कत नहीं लगा कि बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा मैथ कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ता है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं लगा कि मुझे छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि कुछ भी डाउट होता तो सर हैं, तुरंत आपका सर समस्या का समाधान करते थे। अच्छा, घर हमेशा कोचिंग इनका खुला रहता था। अच्छा, हमेशा? हाँ, जब हम लोग का एग्जाम था तो इन्होंने पहले भी बताया था कि जब भी तुमको डाउट हो कुछ भी हो, सारे स्टूडेंट को बोले थे कि तुम संडे को भी आ सकते हो सब। अच्छा, ये बताइए अंजलि, आप घर पे कितना देर पढ़ाई करती थी? टाइम का लिमिट नहीं था। टाइम का लिमिट नहीं था। क्या लगता है इसमें टेस्ट का रोल कितना रहा? बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा टेस्ट का रोल बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना। डायरेक्ट अगर हम एग्ज़ाम में बैठते तो थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होती कुछ, लेकिन सर ने वो सारी दूर कर दी। OMR भरवा रहे थे तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस हो रहा था। अच्छा, जब आप बोर्ड वेरिफिकेशन में गई तो तमाम सारे लड़कियां भी पहुंची हुई थी और तमाम सारे लड़के भी पहुंचे थे, तो आपको क्या लगा कि इतने लड़के में मेरा कितना रैंक आएगा? क्या कुछ वहाँ पे अनुमान लगा? मुझे लगा था कि स्टेट में 1 to 10 आ जाएंगे, बट कोई ना, ये भी आए, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम अपने 1 to 10 में आज तक कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते, तो यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक में कितना मार्क्स आया था आपका? 404 नंबर। 404 नंबर मैट्रिक्स में भी आया था। चलिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी हो रहा है। और इनके बगल में इनके माताजी हैं और इनके पिताजी हैं और इनके पहले पिताजी से हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिता जो होते हैं वो कभी भी सफलता चाहते हैं अपने लड़के को, क्योंकि वो सफल देखना चाहते हैं। माताजी जो होती हैं कभी भी अपने बच्चे को उदास नहीं देखना चाहते हैं। तो इनमें हम जानने का प्रयास करेंगे पिताजी को कितने खुशी हैं। ये बताइए, आप कितना खुश है? हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश हैं। क्या सोचे थे कि मेरी बेटी टॉप करेगी? हमें तो आशा था जो टॉप करेगी। अच्छा। लेकिन जितना आया उतना बहुत अच्छा है। आपकी बिटिया बताई कि पिताजी पान का दुकान चलाते हैं, वाकई में आप पान का दुकान चलाते हैं? जादूपुर चौक पे पान का दुकान है। अच्छा, वहीं पे हम रहते। ये काफी भावुक इनके पिताजी दिख रहे हैं और ये जो आंसू जो दिख रहे हैं, ये जो भावुकता आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये खुशी का ये आंसू है और खुशी का ये भावुकता है। और आप क्या चाहते हैं आगे? बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? जो पढ़ेगी, जहाँ तक पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे इसको। अच्छा, बिटिया आपकी बता रही है कि कोचिंग वाले सर का, हेमंत सर का काफी योगदान रहा है। क्या वाकई में शिक्षक का अहम रोल रहा है? इनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, इनकी माताजी भी हैं, माताजी से भी जानने का प्रयास करेंगे। माताजी खुश बनी ना? बहुत खुश। कितना खुश बनी? बहुत खुश बनी। अच्छा, अंजलि के साथ कौन कौन गए थे वेरिफिकेशन में? हम, इनके पापा। अच्छा, अंजलि के माताजी और पिताजी दोनों आदमी गए थे? हाँ, दोनों आदमी गए थे। आगे क्या चाहती हैं बिटिया को, क्या बनना? अच्छा अंजलि, एक बात बताइए, आप CA बनना चाहती हैं तो क्या चाहती हैं, बिहार में रह के पढ़ाई करना या बिहार से बाहर जाके पढ़ाई करना? बहुत लोग बोलते हैं ना कि बिहार से, गोपालगंज से मतलब अच्छा पढ़ाई नहीं हो सकता, तो हम यहीं से पढ़ना चाहते हैं। अच्छा। और बताना चाहते हैं कि बिहार और गोपालगंज से भी मतलब हाई लेवल का पढ़ाई पढ़ सकते हैं। यानी शिक्षक के अलावा छात्रों को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, क्या लगता है? छात्रों को भी करना पड़ेगा ना, तभी तो सफलता मिलेगी। शिक्षक हमें रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं तुम क्या क्या कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल काम तो हमें ही करना है ना। तमाम सारे बधाइयाँ आ रहा है कॉल के माध्यम से, आपके रिश्तेदार भी फोन कर रहे हैं, गुरुजन भी मिलने आ रहे हैं और तमाम सारे अगल बगल वाले लोग आ रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। पहले क्या रिएक्शन रहता था रिश्तेदारों का और अगल बगल के पड़ोसियों का, और अभी क्या लग रहा है? पहले कुछ नहीं था, पता ही नहीं चलता था उन लोग को, पता ही नहीं चलता नहीं। था। और आज कैसा लग रहा है? क्या अभी पता है, फोन करके पूछ रहा है लोग, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, चलिए, बहुत ही अच्छा बात है। और इनके गुरुजन से भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे। ये इनके सर हुए और ये गोपालगंज में एक अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं। ये लगातार 3 वर्षों से ये बिहार टॉपर भी देने का कार्य किए हैं। और मैंने यहाँ आया था न्यूज करने, तो यहाँ पे सर भी मौजूद थे और सर आए थे बधाई देने, तो मुझे भी मुलाकात हुई, तो हमको भी लगा कि बहुत ही हम संयोग बस पहुँच गए, अच्छा समय पे पहुँच गए कि इनके गुरुजन से भी मुलाकात हो गई। सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक चाहे एक जगह स्थान पे, एक रास्ते पे खड़े होके एक से बढ़कर एक ऊंचे पर्वत स्थानों पे पहुंचाने का छात्रों का कोई कार्य करता है, तो एक उसमें शिक्षक का बड़ा रोल होता है, क्योंकि शिक्षक
बेहतर रास्ता दिखाएंगे तो छात्र चल सकते हैं और सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आपको बिटिया के साथ साथ शुभकामनाएं भी देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि कैसी थी पहले पढ़ाई करने में, क्या सोचे थे कि टॉप करेगी? देखिए, जब भी टेस्ट लेते थे ना जी। तो फर्स्ट रैंक कोचिंग इसी का आता था। फर्स्ट रैंक किसी लड़की का आता था? अच्छा। टेस्ट जब भी टेस्ट होता था, हाँ। जैसे लास्ट में हम जब इन लोगों को फेयरवेल किए टॉप हाँ। 10 में हाँ। फर्स्ट रैंक इसी का था। हाँ। तो लगभग जितने हम टॉप 10 लड़के लिए हैं सबका 400 प्लस नंबर है। अच्छा। तो कंटिन्यू जो लड़का पढ़ा है टेस्ट में शामिल हुआ है उस सबका 400 प्लस नंबर है। हाँ। तो क्या आप इसके लिए इसको अलग से क्लास कराते थे क्या? बहुत लोग का सवाल ये रहता है कि हो सकता है कि सर अलग से क्लास कराते होंगे टॉप की है। नहीं सर, सबका देखिए समान क्लास है जी। अगर मान लें कि आपको डाउट है, किसी पर दिक्कत परेशानी है, हाँ। तो उस सब बच्चा को बोला जाता है कि बाबू एक्स्ट्रा क्लास चल सकता है, आप लोग संडे का डाउट क्लास पूछ सकते हैं। हाँ। तो उसमें 2 4 5 10 जितना भी बच्चा आना है आइए अपना डाउट लेकर। जो मेहनत करेगा वही डाउट लेगा, जो नहीं मेहनत करेगा वही डाउट। बहुत बच्चे हैं कि उन लोग सिर्फ फर्स्ट डिवीजन चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि नहीं, उन लोग सोचते हैं कि हम लोग टॉपर में जाए। तो टॉपर जो मेहनत करेगा, मेहनत करने वालों को भी सफलता मिलता है। बिल्कुल सर का भी कहना जायज है। सर ये बताइए कि आप लगातार 3 साल से टॉपर देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ तैयारी करते हैं? आपको भी कठिन परिश्रम करना पड़ता होगा छात्रों से ज्यादा, तब ये सफलता पाते हैं। देखिए, सबसे पहले ना टेस्ट जी। और लड़का रेगुलर क्लास जी। रहे, पढ़े या ना पढ़े, रेगुलर क्लास रहे। रेगुलर क्लास रहने से ऑटोमेटिक लड़का वो धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। हाँ। तो बच्चे बहुत सारे हैं कि जब परीक्षा करीब में आता है तो क्रैश कोर्स से कुछ नहीं, वही लड़का टॉपर में जाता है जो कंटिन्यू क्लास किया है और टेस्ट में शामिल हो रहा है, बच्चा कभी आगे निकल सकता है। क्या लगता है कि क्रैश कोर्स से सिर्फ आत्मा का संतुष्टि है? इस हाँ, चीज को मानते हैं? वही बोलते हैं आत्मा को संतुष्टि मिलता है, बस हो सकता है कि आपका फर्स्ट डिवीजन काफी है, बस उतना ही में बच्चा खुश रहता है। यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा तो इसके लिए पढ़ाई करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू क्लास करना पड़ेगा लगातार। अगर बच्चा क्लास करेगा तभी वो टॉपर में जा सकता है। कोशिश मेरा रहता है कि टॉपर में पहुंचाए। अंजलि का कहना था कि सर का बराबर क्लास चलता था, क्या वाकई में ये सही बात है? हाँ बिल्कुल, क्लास रेगुलर चलता है हमारा। कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक ले कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में संडे के भी क्लास लेते हैं। संडे को भी क्लास लेते हाँ, हैं? बिल्कुल। अंजलि बोली कि मुझे सीए बनना है और अपने गोपालगंज से रह के पढ़ाई करना है। गोपालगंज जैसा पिछड़ा शहर जहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी काफी निचले स्तर पे चल रहा है, और भले ही अपने जिला से शिक्षा मंत्री नए हुए हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार जो भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी दिक्कत है, तमाम सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है, लेकिन बोल रही है कि मुझे गोपालगंज से रह के पढ़ाई करना है और मुझे सबको दिखा देना है कि हाँ गोपालगंज में भी पढ़ाई होती है और नया शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। तो क्या लगता है? बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल गोपालगंज रह के भी कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन भी है। हाँ। सीए फाउंडेशन यहाँ से एकदम हमारा विश्वास है कि यहाँ से निकल जाए, कुछ हम भी हेल्प कर देंगे, निकल जाएगा सीए फाउंडेशन इसका। सर गोपालगंज से कॉमर्स के छात्र बहुत कम आते हैं, ऐसा हम लोग कॉलेज का रिकॉर्ड भी देखे हुए हैं, और गोपालगंज से छात्र कम आते हैं, फिर भी ये गोपालगंज जिला ऐसे छोटे शहर से टॉप करना ये वाकई में बहुत ही मिसाल है। देखिए, कॉमर्स यहाँ पर बच्चे नहीं जान पाते, जैसे हाँ। माता पिता गार्जियन भी नहीं बता पाते। यहाँ पर मान लीजिए पहले से लड़का साइंस आर्ट्स माइंड सेट है उसका, अगर लड़का 9th में जाकर उससे पूछे ना कौन से स्ट्रीम चूज करेंगे, डायरेक्ट बोलेगा या साइंस लेंगे, आर्ट्स कॉमर्स के बारे में जानता ही नहीं। तो धीरे धीरे अब जागरूकता आ रहा है, बच्चे अब कॉमर्स की तरफ मुँह भर रहे हैं। क्या लगता है सर की कोचिंग से ज्यादा सेल्फ स्टडी छात्र करेंगे तो जरूर सफलता पा सकते हैं? देखिए, कोचिंग क्या है, मार्गदर्शन है। और बच्चा अगर मेहनत नहीं कर रहा, टीचर क्या कर सकता है? टीचर बता सकता है बाबू इसको पढ़ो, इसको लिखो, और स्टूडेंट उस रास्ते पर चल रहा है, मेहनत करते हैं, 100% है कि सफलता उसको मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, सर का भी कहना एकदम जायज है। ठीक है, और सभी लोगों को आप देख सकते हैं, कैमरे में कैद करके दिखाइए कि सभी लोग की चेहरे मासूमियत है और सभी लोग बहुत ही ये उत्सुक है और खुशी मना रहे हैं। होली बहुत ही करीब है, होली कल मनने वाला है, परसों मनने वाला है, और बिहार बोर्ड ने बड़ा तोहफा दे दिया है। क्या लग रहा है आपकी बार होली कैसा मनने वाला है? बिहार बोर्ड तो बड़ा तोहफा दिया है आपको। अच्छा मनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, सर का कहना था कि कंटिन्यूटी मायने रखता है और शिक्षक का यदि छात्र बात माने तो जरूर सफल बन सकते हैं। क्या वाकई में सत्य है? हाँ एकदम सत्य है, और हमने बात माना है। आपने बात माना है सर का? बिल्कुल सही बात है। साधन की कमी संभावनाओं को जन्म देती है और संभावनाएं अक्सर बेहतर परिणाम के रूप देती है। ये वाकई में इन पे शूट कर रहा है ये जो स्लोगन है, इसलिए हम कह रहे हैं, जो कि इनके पिताजी हैं, पिताजी जो कि हैं पान का एक छोटा सा गुमटी में दुकान चलाते हैं, और माताजी जो कि हैं गृहिणी है। जैसा कि सर से भी जानने का प्रयास किए और इस अंजलि नाम की लड़की से भी जानने का प्रयास किए, और ये जो भी इनका जो परिणाम रहा है बहुत ही बेहतर रहा है और जिले को गौरवान्वित करने वाला ये परिणाम रहा है, और जिले में काफ़ी आज उत्साह का विषय है। और होली के पहले बिहार बोर्ड ने बड़ा तोहफा दिया है और बहुत ही खुशी का लहर है। लगातार
गोपालगंज जिला बिहार टॉपर देने का काम कर रहा है। गोपालगंज और सिवान जिला बिहार में हर साल, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, आर्ट्स के क्षेत्र में हो, हर साल टॉपर देने का काम कर रहा है। और गोपालगंज जिला के जो भी छात्र हैं, जो भी युवा साथी हैं, लगातार बेहतर रास्ते पे, बेहतर कदम पे जाने का काम कर रहे हैं और सफलता लगातार पा रहे हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, लगातार वो सफलता का मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम अंजलि को और अंजलि के पूरे परिवार वाले को और इनके साथ साथ इनके गुरुजन को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट लाई है और पूरे जिले में गौरव का विषय है। बहुत ही खुशी का लहर है। बाकी अंजलि को सुनने के बाद क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।